जयवंत होंगे। हाउ टू ओवरकम सॉरो, हमारे दुखों के ऊपर हम कैसे जयवंत होंगे। और उसके लिए हम दो वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 119 और वचन 50, स्तोत्र 119 आणि वचन 50, साम 119 एंड वर्स 50। और फिर उसके बाद हम मत्ती का 6:34 पढ़ेंगे। माझ्या दुःखात मेरे दुख में माझे सांत्वन हे आहे की मेरी सांत्वना या मेरी शांति यह है कि तुझे वचन मला नव जीवन देते। परमेश्वर तेरा वचन मुझे नया जीवन देता है। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। अभी इस वचन के साथ मत्ती का 6 अध्याय और वचन 34, मत्ती 6:34। यास्तव अंतः उद्याची चिंता करू नका, कल की चिंता मत करो, कारण उद्याची चिंता उद्याला क्योंकि कल के दिन की चिंता अपनी चिंता आप ही कर लेगा। ज्या दिवसाचे दुःख त्या दिवसाला पुरे। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। देखो ये जो वचन पुराने नियम में भजनकार हमें कहता है, मेरे दुख में मेरी सांत्वना यही है कि खुदा का वचन मुझे नया जीवन देता है। और नए नियम में कोई भविष्यवक्ता नहीं, कोई संत नहीं, कोई चेला नहीं, तो खुद ब खुद यीशु नासरी पहाड़ी के प्रवचन में मत्ती का 6 अध्याय वचन 34 में कहता है, कल की चिंता कल के लिए और जिस दिन का दुख है वो उस दिन के लिए काफी है। हालेलुया। मेरा सवाल ये कि हम कितने लोग हैं कि इस वचनों के अनुसार चलते हैं। अगर हम अपने आप को मसीह कहते हैं, अगर अपने आप को एक विश्वासी कहते हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम वचन के अनुसार जीवन जिए। हालेलुया। अगर हम वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते तो मुझे आपको बताना है, तो हम कहीं ना कहीं अधूरे मसीह है। खुदावन को अधूरे मसीह नहीं चाहिए, या खुदावन को बहुत पावरफुल मसीह भी नहीं चाहिए, खुदावन को विश्वास योग्य मसीह चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें सक्सेसफुल मसीह बनने के लिए नहीं बुलाया है, तो परमेश्वर ने हमें फेथफुल मसीह बनने के लिए बुलाया है। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो मैं ये विषय इसलिए लाया हूं, बहुत सारे ऐसे होंगे कि शायद उनके जीवन में नाना प्रकार के दुख होंगे। उसमें से कुछ दुख ऐसे होंगे कि किसी ने अपने प्रिय व्यक्ति को इस दुनिया से गंवाया होगा, उस व्यक्ति का इस दुनिया से प्रस्थान हुआ होगा। शायद ये जो कोविड-19 जो पिछले साल से शुरू हुआ, या इस साल में जो दूसरी लहर आई है, जो सेकेंड वेव आई है, या नाना प्रकार की बीमारियों की वजह से कुछ ऐसे होंगे कि जिन्होंने अपनों को गंवाया होगा। कुछ ऐसे होंगे कुछ साल पहले किसी को अपने प्रिय व्यक्ति को गंवाया होगा। अब जब वो दिन आता है, वो महीना आता है, वो तारीख आती है, उस वक्त आप फुट फुट कर रोते हो। आपको उस प्रिय व्यक्ति की याद आती है, आपके दिल की गहराई तक वो दर्द उमड़ कर आता है, आप उसको सहन नहीं कर पाते हो। मैं भी आप जैसा ही व्यक्ति हूं, मैं भी इंसान ही हूं। मैंने भी मेरे हृदय में ऐसे बहुत सारे दुखों को दबा कर रखा है। कैसे दबा कर रखा है पता है? मैंने वचन के नीचे मेरे दुखों को दबा के रखा है। हालेलुया। अब मुझे विश्वास है वचन से मेरा दुख भारी नहीं होगा, मेरा गम मैं वचन से भारी नहीं होगा। कुछ लोग उन दिनों में शायद अपने प्रिय व्यक्ति के लिए कब्रिस्तान में जाते होंगे, उसको फूल चढ़ाते होंगे, 2 नवंबर ऑल सोल्स डे बोल के जो बिब्लिकल नहीं है उसको मनाते होंगे, या उस मरे हुए व्यक्ति का दिन मनाते होंगे। तो मुझे आपको बताना है कि मैं क्लियर कट कुछ बातें बताना चाहता हूं, शायद वो सुनने के लिए कड़वी है लेकिन सत्य है। जिस दिन का दुख उस दिन के लिए काफी है। मैंने भी मेरे पिता को गंवाया, लेकिन मैं फिर से लौटकर उस कब्रिस्तान में कब्र में नहीं गया। मैंने भी मेरे प्रिय व्यक्ति को गंवाया, लेकिन मैं उस कब्रिस्तान में नहीं गया, क्योंकि मेरा विश्वास यह है कि वे लोग उस कब्रिस्तान की मिट्टी में नहीं है, तो उनकी रूह सुखलोक में खुदा के राज्य में है। उस मिट्टी में मिट्टी मिल गई है। और प्रभु यीशु मसीह ने, पौलुस ने भी कहा है कि कब्र में क्या है। आज अगर हम
कहीं ना कहीं जज्बाती होकर उन दोनों दिनों को याद करते हुए, जैसे अन्य जाति के लोग अपने अपने मृत लोगों को याद करते, वैसे वैसे मसीहत में भी एक पैटर्न आया हुआ है। उस पैटर्न के अनुसार कुछ लोग इसके पीछे चलते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल स्पष्ट रीति से इसका विरोध करती है। मरने वालों का दिन मनाने का विरोध करती है। ये सारे गलत दिन सेलिब्रेट करने के लिए मना करती है। अगर हमारे पास पुनरुत्थान की आशा है तो हम हमारे लोगों को मरे हुए नहीं कहते, क्योंकि दूसरा थेसलोनियन 4:13 में दिया है, प्रभु में सोए हुए लोग, मरे हुए नहीं। अगर वो प्रभु में सोए हुए, भले डेड बॉडीज वहां पर है, लेकिन उनकी आत्मा प्रभु के राज्य में। हालेलुया। हम लोग कभी कभी ये गलतियां करते, बहुत खुद को विश्वासी कहते, खुद को ईसाई कहते, लेकिन कभी कभी क्रिश्चियनिटी में हम ये अन्य जाति से आया हुआ गलत धारणाओं की बातों को हम अमल करते और उसको फॉलो करते। जो बातों से मुझे आपको बताना है कि तुम्हारा और मेरा उद्धारक बिल्कुल भी आनंदित नहीं होता है, तो उल्टा वो हमसे नाराज होता है। मैं पुनरुत्थित हुआ हूं, मैं जीवन और पुनरुत्थान हूं। मैं मरियम को दूतों के द्वारा संदेश देता हूं कि जिंदों को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो। वैसे ही आपके प्रियजन शायद इस दुनिया से चले गए, वो आज प्रभु में उद्धार पाए हुए, प्रभु के पीछे चलने वाले, तो आपको कोई दुख करने की बात नहीं है। आपको प्रभु के साथ ऐसा जीवन जीना है कि प्रभु के साथ जब पुनरुत्थान होगा तब हमारे प्रियजन हमारे साथ जरूर मिलेंगे। आमीन, हालेलुया। हम आज भी छोटे छोटे टॉपिक लेंगे, जैसे हमने डर के ऊपर गिदोन के लिए हमने एक टॉपिक लिया था, लेकिन इस दुख की भूमि के ऊपर हम कैसे उठेंगे, इस दुखों के ऊपर हम कैसे जयवंत होंगे, उसके लिए आज हम स्पेशली जोशुआ की किताब से कुछ बातें देखेंगे। योशुआ उसका पहला अध्याय और वचन 1 से ही देखो हमें क्या पढ़ने को मिलता है। जोशुआ का पहला अध्याय और वचन 1 से लेके आगे। परमेश्वराचा सेवक मोशे परमेश्वर का सेवक मूसा याच्या मृत्यूनंतर, उसके मृत्यू के बाद, आफ्टर मोजेस डेथ, क्या लिखा है शुरुआत इसमें? मूसा की मृत्यु से शुरुआत होती है यहोशू की किताब की। ये मूसा जिसने इजराइलियों को छुड़ाया, ये मूसा जिसको परमेश्वर ने अच्छी मौत दी, जिसकी आंखें धुंधली नहीं थी, जिसका शरीर थका हुआ नहीं था, लेकिन उसका समय जब आया तो नव पर्वत के ऊपर परमेश्वर ने उसको दूर से प्रतिज्ञा का देश दिखाया, लेकिन परमेश्वर ने उसकी मयत में, मूसा की फ्यूनरल में कोई रिश्तेदार नहीं था। मूसा की फ्यूनरल करने के लिए मिट्टी को मिट्टी, राख को राख, जो बोलकर कब्रिस्तान में जो क्रियाक्रम किया जाता है, वो काम परमेश्वर ने किया है। उसकी मृत्यु में उसके घर वाले नहीं है, उसके बच्चे नहीं है, उसका चेला यहोशू भी नहीं है, उसका भाई तो उसके पहले आरोन चला गया। और बाइबल कहती है कि मूसा के मृत्यु के बाद मोशेचा मदतनीस, मूसा का सहायक, नूनाचा मुलगा यहोशुआ नून का पुत्र यहोशू, याला परमेश्वराने सांगितले की, इसे यहोवा ने ये कहा कि माझा सेवक मोशे मृत्यू पावला आहे, मेरा दास मूसा मर गया है, तर आता उठ, इसलिए अब तू उठ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपको और मुझे ये संदेश है कि आपके आसपास में, आपके रिश्ते नाते में, आपके घर में, बाहर ऐसी कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला गया। परमेश्वर, यहोशू इतना अटैच था मूसा के साथ, उसके अटैचमेंट को अगर आप देखोगे ना, बहुत जबरदस्त अटैचमेंट थी। मूसा के साथ उसके 3 बच्चे भी नहीं थे। मूसा को 3 बच्चे थे, गेर्शोम, कहाती एंड मरारी, ये 3 पुत्र थे। लेकिन ये 3 पुत्र मूसा के करीब नहीं थे, लेकिन मूसा का आत्मिक पुत्र यहोशू, जो फेविक्विक के नाई मूसा को चिपके हुए था। हालेलुया। अब जब मूसा चला गया तो एक गहरे शोक में यहोशू बैठा हुआ था।
आंसू बहा रहा था, उसको होरेब पर्वत का दर्शन याद आता होगा, उसे मूसा की सेवकाई याद आती होगी, और उन यादों में, वो दुखों में आंसू वो कंटिन्यू बहा रहा था। तब परमेश्वर आता है। कोई भविष्यता नहीं आया, कोई भविष्यवक्ता नहीं आया, कोई संत नहीं आया। तो बाइबल कहती है यहोशू के पास यहोवा आता है और कहता है अब तू उठ। हालेलुया। आज अगर किसी बेटे ने अपने बाप को गवाया होगा, अपनी माँ को गवाया होगा, इन दिनों में उन दुखों में बैठा हुआ होगा, परमेश्वर यीशु आपसे कहता है अब तू उठ। हालेलुया। अगर तू उठेगा इस शोक की भूमि से, इस दुख की भूमि से, इन आंसुओं की भूमि से, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज परमेश्वर आज की रात आपको दर्शन देकर, आमीन। सामर्थ्य देकर, अभिषेक देकर आमीन। आपके काम अब तक जो बंद पड़े हुए वो Yes. कामों को शुरुआत आमीन, करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कहीं ना कहीं हम इन जज्बातों में बहकर, हम निश्चय मनुष्य हैं, हमारे जीवन में दुख होगा और आंसू बहेंगे, लेकिन अगर खुदा का वचन कहता है अब तू उठ, हालेलुया। मैं बस यही बात कहना चाहता हूं। अगर किसी ने अपने प्रियजन को गवाया है, खुदा और यीशु मसीह कहता है मेरे भाई, मेरे बहन, अब तू उठ। हालेलुया। वह परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर की कन्या, अब तू उठ। भले तेरा करीबी व्यक्ति तुझे छोड़कर चला गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पुणे शहर में एक ही दिन में माँ बाप, पास्टर और उनकी मिसेस दोनों चले गए। एक दिन पहले पास्टर के बड़े भाई चले गए और उनके 2 बच्चे, मैं उनको मिलने की कोशिश कर रहा हूं। दुआ कीजिए मेरे लिए कि मैं उनको जाकर मिलूं, ताकि उन्हें मैं एनकरेज करूं, उन्हें मैं वचन दूं। मेरे पहचान के नहीं है, लेकिन जब भी मैं वो हादसा याद करता हूं तो मेरे आंसू बहते हैं। वास्तव में मेरा उनका कोई रिश्ता नहीं है, कुछ खास पहचान नहीं है मेरी उनके साथ, लेकिन मुझे जाकर उनको यही संदेश देना है अब तू उठ। हालेलुया। यीशु आज कहता है मेरे भाई, मेरे बहन, अब तू उठ। क्यों उन दुखों में पड़ा है? परमेश्वर हमें दुखों का रूपांतर आनंद में करना चाहता है। आमीन। लेकिन वो आनंद में रूपांतर कब होगा? जब आप और मैं इन दुखों की भूमि से उठेंगे। हालेलुया। कभी कभी हम हमारे प्रियजनों की यादों में, वो कैसे थे, उन्होंने कैसा, कुछ उनकी बातें, या ऐसा हो जाता है कि हम उनके साथ कभी कभी गलत व्यवहार करते और आज वो यहाँ नहीं है। मुझे आपको बताना है कोई बात नहीं है, प्रभु के पास क्षमा मांगो, प्रभु क्षमाशील है। आज इन दिनों में मुझे आपको बताना है कि एक बड़ी संख्या आज इस संसार से चली गई है। मसीह जीवन में नहीं तो अन्य जाति के लोगों में भी एक बड़ी संख्या इस संसार से चली गई है। मुझे आपको बताना है अगर आपका कोई प्रिय व्यक्ति इस दुनिया से चला गया है, इस बीमारी से या कोई अलग बीमारी से चला गया है, तो मुझे आपको फिर से कहना है अब तू उठ। हालेलुया। यहोवा कहता है मेरे बच्चे अब तू उठ। आगे व ह्यांना वो अब इन लोगों को, अर्थात इस्रायल लोकांना, अर्थात ये जो मेरी इजरायली प्रजा है, जो देश मी देत आहे जो प्रतिज्ञा का देश में उन्हें देने जा रहा हूं, त्यात तू या सर्व लोकांसहित ही यार्दन ओलांडून जा। तो तू इन लोगों के साथ यरदन के पार जा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। Praise the Lord। परमेश्वर कहता है अब तू उठ, कमर बांध। क्या आपकी कमर ढीली पड़ी हुई है? क्या आपका शरीर ढीला पड़ा हुआ है? क्या आपका मन पूरी तरह से टूटा हुआ है? क्या आप हर एक बात में जो कॉन्फिडेंस लेवल था, क्या वो कॉन्फिडेंस लेवल आप गवा चुके हो? खुदा का कलाम कहता है अब तू उठ, कमर बांध, तुझे यरदन के पार जाना है। हालेलुया। यरदन के पार मतलब प्रतिज्ञा के देश में। मुझे आपको यह बताना है कि यहोशू उस शोक सागर में डूबा हुआ था और परमेश्वर आकर यहोशू के शायद सर पर हाथ घुमाकर कहता है बच्चे यहोशू, मूसा तो चला गया है, लेकिन जो गया है उसे छोड़, जो है उन्हें यरदन पार लेने की जिम्मेदारी मूसा की जो सेवकाई है। जो 3 प्रकार के लीडर्स हमें इजरायलियों के साथ दिखते हैं, उसका पहला लीडर हमें दिखता है जो यरदन तक लेकर आया, वो है मूसा। दूसरा लीडर है जो यरदन से कनान में लेकर गया, और तीसरा लीडर है दाऊद जिसने सियोन पे जीत हासिल की। हालेलुया। लेकिन ये तीनों लीडर के जीवन में हम ऐसी बातें देखते हैं कि उन बातों को
आज अगर हमारे जीवन में अगर हम उसका लागूकरण करते तो निश्चय ही हम भी कमर बांधकर इन दुखों से जरूर उठेंगे। आमेन। आगे क्या कहता है वचन? मी मोशेला सांगितले होते त्याप्रमाणे उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, ज्या ज्या ठिकाणी तुमचे पाऊल पडेल जिस जिस स्थान पर तुम्हारा पाव धरोगे ते ठिकाण मी तुम्हाला दिले आहे। वो स्थान मैं तुम्हें दे देता हूँ। हालेलुया। अभी इन बातों में अभी हमें तो नहीं जाना है कोई प्रतिज्ञा के देश में। हमारा प्रतिज्ञा का देश मतलब उद्धार पाकर सियोन देश में जाना है, जीवित दशा में महिमा के शरीर में या मृत दशा में पुनरुत्थान के बाद। यहाँ पे वो कहता है मूसा के साथ जो वचन के साथ मैंने वाचा बांधी थी, जिस जिस स्थान पर तुम्हारा पाव पड़ेगा वो स्थान मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। आज आपको बताओ, आप शायद उन दुखों में बैठे होंगे, लेकिन खुदावन चाहता है उन दुखों से अभी आप उठो, कमर बांधो, और जहां जहां बिजनेस के लिए आप जाओगे वो बिजनेस में आपको दूंगा। आमेन। जिस नौकरी के लिए आप जाओगे वो नौकरी में तुम्हें दूंगा। आमेन। जिस आनंद के लिए आप जाओगे जो परमेश्वर की ओर, वो आनंद में तुझे दूंगा। आमेन। लेकिन ये कब मिलेगा? वो स्थान कब मिलेगा? वे आशीष कब मिलेगी? वो सामर्थ कब मिलेगा? वो अभिषेक कब मिलेगा? वो मिनिस्ट्री कब मिलेगी? वो बिजनेस कब मिलेगा? वो रिश्ते नाते कब मिलेंगे? वो आनंद कब मिलेगा? जब आप दुखों की भूमि से उठोगे और कमर बांधकर आप यरदन के पार चलने के लिए तैयारी करोगे। हालेलुया। 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 प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा आपको प्रोत्साहित करे। आमेन। इस वचन में वही बात फिर से मैं दोहराता हूँ, अब तू उठ, कमर बांध, हालेलुया। छोड़ दे उन बातों को। देखो दुख आएगा, हमें उन लोगों की याद आएगी, लेकिन जब यादें सताती है ना, तो मैं हमेशा मेरे प्रिय व्यक्ति की याद आती है ना, तो मैं अग्नेश मल साहब जी का एक बहुत ही सुंदर सा गाना है, वो गाना मैं गुनगुनाता था। वो गाने में बहुत अच्छे वर्डिंग्स है, अब वो गाना मुझे बहुत प्रोत्साहित करता है, मुझे सांत्वना देता है, और मेरे दुखों को भुलाने के लिए और परमेश्वर के साथ उठकर कमर बांधकर मेरे पास जो लोग आते हैं, जो थके हारे लोग हैं, उन्हें यरदन पार करके प्रार्थना के माध्यम से उन्हें उनके खुशियों के देश में लेकर जाने के लिए मैं प्रयत्न करता हूँ। अगर मैं मेरे दुखों में बैठा रहूंगा तो वो लोग कैसे आनंद में पहुंचेंगे? अगर मैं मेरी मायूसी में शोक के उस टाट को पहनकर अगर मैं उस धूल में बैठूंगा तो उन लोगों का क्या जिनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी है। इसलिए मैं मेरे दुखों को भुलाकर मैं लोगों की खुशियों के लिए आगे कदम बढ़ाता हूँ। हालेलुया। सूली उठाना पड़ी, यीशु के पीछे चलना, सूली उठाना पड़ी, यीशु के पीछे चलना, रूहे खुदा से कहना मुझको संभाले रखना, जब अपने दिल दुखाए यीशु को याद करना, जब अपने दिल दुखाए यीशु को याद करना, यादें जब सताए यीशु को याद करना, आहशे जब रुलाए, आहशे जब रुलाए यीशु को याद करना, यादें जब सताए यीशु को याद करना, यादें जब सताए यीशु को याद करना। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु को याद करो, क्योंकि उसने कितना दुख, कितना दर्द, कितनी पीड़ाएं हमारे लिए सहन की, यस जीसस। क्योंकि उसकी मृत्यु से और उसके जिलाने के द्वारा हम वो जीवित पुनरुत्थान की आशा को पाते हैं, और उसके द्वारा हमें इस संसार में खुदा का वचन हमें हियाव देता है। निश्चय परमेश्वर आज
हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। आमेन। निश्चय परमेश्वर हमारे जीवन में इन परिस्थितियों में, देखो हम इंसान हैं, निश्चय उन दुखों में हम पड़े रहते, लेकिन खुदा का वचन जो जीवन और आत्मा है, जो यूहन्ना 6:63 में यीशु मसीह कहते, वो वचन मेरे जीवन में आता है, मेरी आत्मा में आता है और मुझे हियाव देता है। और यहोशू के जैसे बाइबल कहती है यहोशू उठा, आमेन। यहोशू हालेलुया। से उठा और परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी उस पर दी, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए यहोशू ने मूसा के जाने का गम भुला दिया, जैसे मत्ती 6:34 में दिया गया है, जिस दिन का दुख उस दिन के लिए काफी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। खुदावन इन सभी बातों से आपको बहुत ही प्रोत्साहित करे, आपके दुखों से आपको छुटकारा दे और उन दुखों को भुलाकर एक नई शुरुआत करने के लिए मैं तो हमेशा कहता हूं, जो चला गया वो चला गया, जो है उनके साथ आनंद से जीवन जीना शुरू करो। हालेलुया। जो चला गया उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आज जो आपके साथ है उनके साथ आप जीवन जियो, लेकिन कैसे? हालेलुया। आनंद के साथ। Yes, हालेलुया। देखो, जो व्यक्ति चला गया उसको तो हम ला नहीं सकते, लेकिन जो है उनके साथ हम वो खुशियों के पल बिता सकते हैं। हालेलुया। और वो खुशी के पल हमें अतीत में जो घटनाएं घटी है उन घटनाओं को लेकर हम वर्तमान को दुखी ना करें। अगर वर्तमान को दुखी करते तो भविष्य अंधकार में जाएगा। इसलिए भुला दो बातें, जैसे हमने शुरुआत किया था प्रॉफिटिकल वर्ड से, आइज़ाया 43:18 के अनुसार, अब बीती घटनाओं को याद मत कर, प्राचीन बातों पर मन मत लगा, देख मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तू उसे आमीन। देखेगा नहीं? तेरे रेगिस्तान में नदियां बहेगी और तेरे जंगल में सड़क बनेगी। आमेन। इसलिए विश्वास से कदम बढ़ाए। आइए